आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल का कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये इन्नौर बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है? ये तो बंदरगाह किसको कहते हैं? जहाँ पानी जहाज रुकते हैं उसी को यानी बंदरगाह कहते हैं। और ये बंदरगाह कहाँ है? तो ये है जाके कहाँ? तो तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो ये बिहार का ही एक जिला है। देखिए, यहाँ बिहार का जिला दिया गया है। तो ये कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो बिहार के किस जिला में है? तो ये है जाके कहाँ? भागलपुर जिला में। क्या है? भागलपुर जिला में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्या कह रहा है? प्राकृतिक आपदा नहीं है ये। तो क्या है? तब मानव जनित है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या? आतंकवाद। ये क्या होता है? मानव जनित आपदा होता है। सुनामी, बाढ़ और भूकंप ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अभी चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? ये जो है किस नदी पर बना है? तो ये नदी कौन सा? तो कावेरी नदी पर बना है। और ये कावेरी नदी पर जो बना है तो किस राज्य में बना है? तो ये हो जाएगा क्या? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी और क्या? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप जो होता है तो भूकंप की लहरें इसलिए यानी समुद्र में क्या आते हैं? फिर बड़े बड़े लहर आने लगते हैं। तो ये होते हैं केंद्र पर। कहाँ होते हैं? केंद्र पर, यानी पृथ्वी के केंद्र में यानी बीच में क्या होते हैं? लावा होते हैं जिसको मेग्मा कहते हैं। और वही लावा यानी मेग्मा क्या होते हैं? जब हलचल होने लगते हैं, अगर ये फट जाता है तो ज्वालामुखी कहते हैं। नहीं तो फिर ये अंदर ही जब हलचल होने लगते हैं तो ये भूकंप उत्पन्न करते हैं, जिससे यानी समुद्र में क्या आते हैं? फिर बड़े बड़े लहर आने लगते हैं। तो क्वेश्चन जो है भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा क्या? केंद्र हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से भूकंप तरंग का मापन यंत्र को क्या कहते हैं? यानी भूकंप जो जा रहा है कितने तीव्र गति से चलते हैं, इसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं सिस्मोग्राफी कहते हैं। सिस्मोग्राफी ये जमीन के अंदर लगा हुआ रहता है और जब भी यानी भूकंप हो तो उस मशीन से उसको यानी क्या किया जाता है? चेक कर लिया जाता है। यानी ये जो गया है कितना स्पीड से गया है, कितना स्पीड से गया है और कितना सेकंड तक, यानी कितना सेकंड तक यहाँ पर यहाँ से गुजरा है। ठीक है। तो ये किस यंत्र से मापा जाता है? जिसको कहते हैं सिस्मोग्राफी कहते हैं। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कृषि सुखाड़ होता है, यानी कृषि खेती बाड़ी कैसे सुखाड़ होता है? तो क्यों होता है? तो कह रहा है जल के अभाव से। जल का जब अभाव होगा तो यानी खेत क्या हो जाएगा? सुखाड़ हो जाएगा। वही कह रहा है क्वेश्चन, यानी कृषि सुखाड़ होता है तो ये जल के अभाव के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? महासागरीय गर्त ये तो होगा ही, भूपटल की दरारें भी हो जाएगा, अवलित पर्वतीय हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी इनमें से
सभी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना कहाँ की गई। तो ये जो की गई थी सर्वप्रथम कहाँ, तो दार्जिलिंग में। कहाँ, तो दार्जिलिंग में। और ये दार्जिलिंग कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए कहाँ है ये, तो पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिकर्षण यानी ये जो मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोलियम जिसको कहते हैं, इसको यानी क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो कितने केंद्र में कार्य कर रहे हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिकर्षण केंद्र कितने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18। और निजी कितने हैं, निजी हो जाएगा, निजी तो निजी हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या, भारत में कितने निजी क्षेत्र में तेल परिकर्षण केंद्र कार्य कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा कितना, 5। और अगर बोला जाए यानी यहाँ बोला गया है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिकर्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा कितना, तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्यूनाइन का उपयोग होता है। ये क्यूनाइन जो है क्या, ये क्यूनाइन या कुनेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फिर कुनेन भी कहते हैं। क्या, कुनेन कहते हैं। ठीक, और ये कुनेन जो है, कुनेन का उपयोग होता है। तो कुनेन जो है, ये कुनेन किससे प्राप्त होते हैं, तो यानी सिनकोने या सिनकोना के पेड़, सिनकोने पेड़ के ये छाल से होते हैं। ठीक है, तो ये सिनकोने जो होते हैं पेड़ के छाल से होते हैं। सिनकोने पौधे होते हैं, इन्हीं के छाल से यानी क्या होते हैं, कुनेन निकलता है, यानी कुनेन होता है। और कुनेन बोलिए या फिर क्यूनाइन बोलिए, ये कुनेन या क्यूनाइन जो होते हैं, इन्हीं से यानी मलेरिया का दवा बनाया जाता है। मलेरिया का दवा बनाया जाता है। और यह मलेरिया का दवा किस पौधे के छाल से होते हैं, तो सिनकोने। ठीक है, और किससे होते हैं, तो कुनेन या फिर जिसको कहते हैं यानी क्या, क्यूनाइन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। ये सबसे छोटा बोला गया है। ठीक है, सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कहाँ, ये डिब्रू सेखोवा। और डिब्रू सेखोवा कहाँ है, तो ये असम में है। कहाँ है, तो ये असम में है, डिब्रू सेखोवा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर क्या, बाघों का यानी संरक्षण किया जाता है, देखभाल किया जाता है। और ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कहाँ, तो नैनीताल। क्या, नैनीताल जिले में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है ये क्या, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था। ये लागू किया गया था कब, तो सितंबर
1987 में। लेकिन इसका ये जो चालू कब हुआ था सुनिए, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया था, ये यानी नीति बनाया गया था, लेकिन इसको चालू कब किया गया था, तो 2000, हाँ 2000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन से है। तो ये तो है नया जो है खादर क्या हो गया, नया हो जाएगा, और बांगर क्या होता है, ये पुराने होते हैं। तो पुराने कैसे होते हैं, देखिए ये अगर नदी है, ठीक है, तो ये पहला वाला भाग जो नदी के बगल में है इसको कहते हैं क्या, खादर कहते हैं। इसके ऊपर भाग में जो है इसको कहते हैं बांगर कहते हैं। ये भाग क्या हो जाएगा, बांगर, बांगर, और ये हो जाएगा खादर, क्या हो जाएगा, खादर हो जाएगा। तो नया क्या हो जाएगा, खादर, और पुराना हो जाएगा बांगर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 15 क्वेश्चन है, फिर आगे देखिए।